So, hello everyone, welcome to Get Adda 24/7. Myself गौरव सिंह. गाइस, आज जो डे है आप सभी को पता है कि आज का जो डे है वो वैलेंटाइन डे है. तो क्या वैलेंटाइन डे हम इंजीनियर्स के लिए क्या कुछ अलग होगा या एज यूजुअल जो कॉमन पीपल के लिए होता, इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कनिष्ठ सर. सर वेलकम. हेलो डियर स्टूडेंट्स. तो आज वैलेंटाइन डे के दिन मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ. ठीक है, जो भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के आज तो सोच रहे हैं या फिर अभी गेट 23 दे चुके हैं, ठीक है ना, वो आगे सोच रहे हैं कि क्या करना है, तो दोनों लोगों के लिए ही मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मैसेज आप सुनना. आप एक चीज़ देखना, जब भी आप में से जिसने भी प्यार किया होगा किसी से, सब करते हैं किसी ना किसी से, ठीक है ना. किसी को अपने पेरेंट्स से प्यार होता है या फिर ये वैलेंटाइन डे तो खैर वैसा नहीं है. आपको आपका जो भी पार्टनर होगा जिससे भी आप प्यार करते हैं, तो आप एक चीज़ कॉमन होती है. आप जब प्यार कर रहे होते हैं, एक सच्चे प्यार की बात हो रही है, तो एक अनकंडीशनली आप ना कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं. आप मतलब कैसी भी सिचुएशन होगी, आपको अगर बोला जाता है कि आज ना 4 बजे तुम्हें इस जगह पे मेरे घर के नीचे आग से आना है, और मतलब हो सकता है कि बहुत डेंजर हो, कोई देख ले तो प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसी, लेकिन फिर भी आप पहुंच जाते हो. और ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम बताई मैंने. किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं. और मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट को भी, जब आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने जा रहे होते हैं या फिर इस माइंडसेट से जा रहे होते हैं कि मेरे को हायर एजुकेशन के लिए कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, या फिर आप सोचते हो कि मेरे को जॉब चाहिए, कोई पीएसयू चाहिए बहुत अच्छा, तो आपने जब एक बार सोच लिया ना कि ये काम करना है, तो उसके लिए जो मेहनत है ना वो वैसे ही होना चाहिए जैसे एक प्यार में जो इंसान होता है वो जो माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ता है लाइफ में, आपको वैसे ही चलना चाहिए. ठीक है ना. आपने एक चीज़ और देखी होगी कि उनकी लाइफ में ना कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, ठीक है ना, वो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही देखते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाले को मेरे को कैसे भी उसके साथ ही जीना है, उसके साथ को मुझे मेरे लाइफ में चाहिए. और अगर मुझे लगता है कि आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे, तो आप गारंटी से सर जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसे आप अचीव जरूर कर लेते हो. जो लोग लास्ट तक लगे रहते हैं वो हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट पे आते हैं. तो आज ये वैलेंटाइन डे पे मेरी तरफ से बिल्कुल पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए, उन सारे स्टूडेंट के लिए मैसेज है. तो सर का मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट था गाइस. तो अगर हम बात करें ना, तो सर का मैसेज में कि सर अगर हम तो मैकेनिकल, खास करके हम मैकेनिकल कम्युनिटी, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए क्या क्या हो सकता है. तो सर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि गेट 23 अब एंड हो चुका है, ठीक है ना. बच्चों ने ऑलमोस्ट मार्क्स भी पता कर लिया होगा, हमारे चैनल्स पे एनालिसिस भी चला था डिटेल में. मार्क्स भी ऑलमोस्ट सभी को पता चल गया होगा किस लेवल पे है आपकी, क्या वो तो रिजल्ट आने के बाद फाइनल हो जाएगा कि पता चल जाएगा, रैंक पता चल जाएगी आपको. तो सर अपने गौरव सर एक बार स्टार्ट करें तो मैं स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ कि गौरव सर ने भी कुछ बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया आपके लिए, और आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होना है. तो बहुत ध्यान से आपको सारी बातें सुननी है, लास्ट तक आप जरूर बने रहिए. बहुत बड़ा सेशन नहीं जाने वाला, 10 से 15 मिनट का ही रहेगा, ठीक है ना. तो गौरव सर जो बताने वाले बहुत वैल्यूएबल. सर ने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी यहाँ पे आपने सर ने इंटरव्यू दिया हुआ है, और पीएसयूज़ में भी नंबर ऑफ़ पीएसयूज़ में काउंट नहीं करा पाऊँगा आपको, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स बहुत सारे निकाले हुए हैं. तो सर की जो बात रहेगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने. तो सर अभी जो गेट एग्जाम गेट 23 आपने दे दिया, अच्छा गया बुरा गया, मैं इस पे डिस्कस नहीं कर रहा है. तो अपने को क्या करना है, एज ए हम वॉरियर हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए सर. ऐसे नहीं कि हम गिव अप कर दे. तो हमारी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में चर्चा करें. जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर, हमारे पास जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास जो मैकेनिकल इंजीनियर हो या किसी कम्युनिटी के इंजीनियर्स हो, उसके बाद सर बार्क है, ठीक है ना. बार्क की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास बार्क है, और बार्क के बारे में आप जानते हैं कि इसका जो जस्ट एग्जाम का पैटर्न है वो गेट लेवल का है. मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसका गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया ड्यू टू सिली मिस्टेक एंड अदर रीजंस, लेकिन अभी भी मौका है आपके पास, अपॉर्चुनिटी गेट बार्क 23 के लिए. आप बार्क 23 के लिए अभी से प्रिपेयर कर सकते हो. तो गाइस, बार्क 23 के लिए अड्डा 24/7 क्या कर रहा है, तो बार्क 23 के लिए अड्डा 24/7 बेसिकली ऑलरेडी फ्री ऑफ क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस आपके पास ला रहा है 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स है, थ्योरी ऑफ मशीन्स है, एंड दैट इज व्हाट थर्मोडायनेमिक्स है. लगातार चले जा रहे हैं. तो उस सेशन का आप बेनिफिट लीजिए और सेशन को एंजॉय कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. एक तो रही बार्क की बात होगी. अगर आप
कैलिबर है, अगर आप सोचते हो कि सर बार्क में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करें, इसके पीछे क्या लॉजिक होना चाहिए, हम क्या 1 ईयर ड्रॉप ले सकते हैं या 2 ईयर ड्रॉप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि 10 मंथ की मेहनत से हम अच्छे रैंक ला सकते हैं, अंडर 2 डिजिट 1 डिजिट ला सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आती है, वो है गेट 24 की। आप देख सकते हो गाइस, गेट 24 अभी टाइम है। लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत टाइम है, 1 साल है, ऐसा नहीं गाइस। सब्जेक्ट 1 साल है ना, तो सब्जेक्ट भी 12 सब्जेक्ट है मैकेनिकल में, 2 नॉन टेक की जोड़ दो 14 सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़े लेवल है। तो टाइम उतना ज्यादा नहीं है, आपको जैसा लगता है टाइम ज्यादा नहीं है, बट प्रिपरेशंस अभी से और आज से ही करनी पड़ेगी। अगर आपने माइंडसेट बना लिया है कि गेट 24 अपने को फोड़ना है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशंस अभी से करनी पड़ेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं गेट 24 जो होने वाला है वो कंडक्ट करेगा आईसी बैंगलोर, जिसकी आपको बिल्डिंग लगा हुआ है इसका पिक। तो आप देख सकते हो इसके एग्जामिनेशंस का लेवल भी कंसेप्चुअल होता है, और गेट का तो आपने पहले भी दिया है, तो एक्सपीरियंस होगा क्या गलती किया, तो फिर से नई अपॉर्चुनिटी है गेट 24 के लिए। तो गाइस गेट 24 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अड्डा 24/7 आपके लिए गेट 24 के लिए भी हेल्प कर रहा है। तो वैलेंटाइन डे में क्या हम आपके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैलेंटाइन डे पे ऑफर चल रहा है अड्डा 24/7 पे। तो क्या है ये ऑफर, अगर हम देखेंगे तो ऑफर्स की अगर हम बात करें आपके सामने, तो ये है ऑफर्स। अगर आप यहां पर देखोगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर अगर आपने ये जो ऑफर्स है ये गेट 24 के बैचेस पे इंप्लीमेंट हो गया, और जो लाइव क्लासेस चल रही होंगी, गेट 24 बैचेस ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है ना। इस पे बैचेस पे इंप्लीमेंट होगा गेट ईयर 2024 ईयर 2 ईयर की वैलिडिटी पे, 2 ईयर एक्सटेंडेड वैलिडिटी, आपका 2 ईयर एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी लोगे तो वैलेंटाइन डे ऑफर्स है। तो ये ऑफर्स जब ही काम करेंगे जब आप इसमें कोड यूज करेंगे। कनिष्ठ सर कोड क्या है आपका? Y641 या आप Y662, इन दोनों में से कोई भी कोड आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इन दोनों ही कोड इंप्लीमेंट होता है। ये कोड जैसे ही आप इंप्लीमेंट करोगे, लगाओगे, तो आपको 77 का बल्क डिस्काउंट प्लस 2 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी, जो कि 1 ईयर की वैलिडिटी थी। लेकिन ध्यान रहे ये आज ही वैलिड है, आज तक कहीं वैलिड है, ठीक है। ओके सर, कनिष्ठ सर अगर हम बात करें कि एक इंजीनियर्स के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं इस क्रिएटिव के थ्रू बच्चों को कुछ ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा। थोड़ा इस पे आप बताइए सर। आई थिंक गौरव सर आपने प्रिपेयर किया है, आपने काफ़ी मेहनत की है, तो मुझे लगता है सर आप ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो सर जैसे कि इसमें मैं थोड़ा सा क्रिएटिव देखने चाहता हूँ कि इंजीनियर्स के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स फैक्ट होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोटीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी डेडिकेशंस की बात कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज की बात कर रहा हूँ, इन डेप्थ नॉलेज की बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, स्टडी आवर्स की बात कर रहा हूँ। इन सभी पैरामीटर्स पे आपसे डिस्कस करूंगा, बिकॉज इंजीनियर्स के लिए ये बहुत ही डिमांडिंग है। और आप भी ऐसे एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, चाहे वो गेट का हो, इसरो का हो, बीआरसी को हो, और इंजीनियरिंग सर्विस है। ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि हाईली स्किल्ड कंसेप्चुअल एग्जाम है। अगर हम बात करें कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है यहाँ पर 1000% मतलब 100% थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, हाईली स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज यहां पर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हाईली क्रिटिकल और थिंकिंग कैपेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं गाइस। तो ये तो अपने को समझ में आया कि थिंकिंग जो होनी चाहिए, आपको सोचने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए 100%, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ज्वाइन एन ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, सो यू हैव टू थिंकिंग कैपेबिलिटी गुड बी गुड एज अर्लियर गुड, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि अगर डिटर्मिनेशंस क्या है, ऑब्वियस सी बात है आप डिटर्मिनेंट हो 100%। सर किसके प्रति हम डिटरमिनेंट है? हम गेट 2024 के लिए। अगर हम बात करें गेट 2024 के लिए हम डिटरमिनेंट है कि हमें गेट 2024 को फोड़ना है विद द सिंगल रैंक और डबल डिजिट रैंक। ये हमें डिटरमिनेंट करता है, हमें बताता है। दूसरी बड़ी अगर बात करें रॉन्ग आंसर, ये 10%, मैं इस पे एग्री नहीं करता होता, 0% पे सॉरी, और एग्री नहीं करता हूं। रॉन्ग आंसर जो आप दोगे वो हो भी सकता है 1%, 2%, 3%, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है रॉन्ग आंसर नहीं दोगे, तुक्का नहीं मारोगे। तो कुछ ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। जब मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए किसकी एग्जाम के लिए। तो ये सब क्वालिटीज हैं, पॉइंट्स हैं गाइस। अगर ये क्वालिटी पॉइंट्स अगर आपके अंदर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप गेट एग्जामिनेशंस बहुत ही अच्छे से क्रैक कर सकते हो और अपने ड्रीम जॉब और ड्रीम कॉलेजेस फॉर आईटी आईसीएस के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हो। सो गाइस हमारे लिए
आपके लिए क्या है, बेसिकली एक ही गोल होना चाहिए कि एग्जाम कैसे हमें गेट 2024 को कैसे विद द गुड रैंक हम क्रैक कर सकते हैं। हम जो आपके लिए बहुत सारे सेशंस लाते हैं, और भी सेशंस हो सकते हैं, जो भी बेनिफिशियल होगा सेशंस आपके लिए जरूर आता रहेगा गाइस। सो आपके लिए वैलिडिटी, आपके लिए बेसिकली ऑफर्स भी आते हैं। सो गाइस, आप प्रिपेयर करते रहिए, हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए, हमारा एक्सपीरियंस आपके लिए काम आएगा और बेसिकली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो गाइस, सेशंस को देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड गुड लक।